ओके, हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था एडवांस एडी की दो तीन कंसेप्ट। पहला डोमेन बाउंड्रीज पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें एप्लीकेशन बाउंड्री और एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री क्या होती है ये हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट। अब आज गाड़ी नहीं हटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसके बाद जो आती हैं इनमें डोमेन बाउंड्रीज के अंदर एक आता है आपके पास ग्रुप पॉलिसी बाउंड्री, ठीक है। अब ग्रुप पॉलिसी बाउंड्री क्या होती है? ग्रुप पॉलिसी बाउंड्री क्या होती है? अगर मैं ग्रुप पॉलिसी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ तो मतलब आप जो पॉलिसी लगा रहे हो, ठीक है, अपने डोमेन लेवल पे, ठीक है। पहली चीज वो पॉलिसी आपकी इफेक्ट कैसे करती है, या पॉलिसी आपकी लगती कैसे है, या इफेक्ट कैसे करती है पॉलिसी, ठीक है। पहले मैं वो देखना है। तो देखो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके पॉलिसी के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले इसके अंदर पहले पढ़ लेते हैं कि आपकी जो ग्रुप पॉलिसी है वो कैसे लगती है, कैसे अप्लाई होती है। तो ग्रुप पॉलिसी के आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है आपकी जो पॉलिसी पहले लगती है वो कहाँ लगती है? वो लगती है आपकी लोकल डोमेन पे या लोकल पे, ठीक है। उसके बाद वो लगती है साइट पे, मतलब आप जो फिजिकल लोकेशन है वहां पे आप जहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, फाइन। एंड इसके बाद वो लगती है आपकी डोमेन पे, ठीक है, डोमेन पे। डोमेन के बाद वो लगती है आपकी ओयू पे, ये आपका एक इनहेरिटेंस है, ठीक है। और इसके बाद वो लगती है आपकी सब ओयू पे। अगर आपने कोई सब ओयू बनाया हुआ ओयू के अंदर तो उस पे लगती है, ठीक है। तो ये आपका एक लेवल है, मतलब कह लो कि आपकी जो पॉलिसीज लगनी स्टार्ट होती है पहले क्या होती है? लोकल पॉलिसीज। जब आपका सर्वर आप वर्क ग्रुप में इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपकी लोकल पॉलिसीज होती है, वहां पे ग्रुप पॉलिसी काम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो उसके बाद वो पॉलिसीज आपकी साइट पे लगती है। जब आप डोमेन पे आप बना के लेके आते हो अपने सर्वर को तो देन वहां पे ग्रुप पॉलिसीज का यूज होता है। देन आपकी जो डोमेन है, अब आपकी जो पॉलिसी है पहले वो साइट पे, साइट मतलब क्या, आप इन्हें किस लोकेशन पे लगानी है पॉलिसी, ठीक है, उस लोकेशन के अंदर किस डोमेन पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद फिर उस डोमेन के अंदर किस पर्टिकुलर ओयू पे या सब ओयू पे लगानी है, तो इस तरीके से। तो ये आपका एक लेवल है पॉलिसी लगने का, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पॉलिसी की जो बाउंड्री है वो उसको ये इस लेवल पे वो मेंटेन करती है, ठीक है। तो कभी भी आपकी पॉलिसी मतलब लोकल पहला ऐसा नहीं है कि पहले पहले वो सब पे लगेगी तो पे लगेगी, नहीं, वो कभी भी रिवर्स में नहीं आती, हमेशा वो इस वे में चलती है, लोकल साइट डोमेन ओयू एंड सब ओयू, ठीक है। तो चाहे वो आपका ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि कंसेप्ट ये भी आता है। अब इसी इसमें क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर पॉलिसी एक साइट पे लगा दी तो साइट के जितने भी डोमेन होंगे, जितने भी आपके ओयूज होंगे, वो पॉलिसी सब पे लग जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। ऐसे मान के एग्जांपल बताता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक साइट है, ठीक है, मेरी साइट है, एग्जांपल ले लो, ठीक। ये आपकी हो गई साइट 1, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास एक डोमेन है, डोमेन का नाम मान के चलो, मेरे पास जो डोमेन नेटवर्क चल रहा है वो है आपका जो डोमेन नेटवर्क 1 आपका, ठीक है। अब ये मान लो इसके अंदर आपके पास हमने बनाया था abc.local, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई पॉलिसी बनाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक जीपीओ बनाया, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाया जीपीओ 1 के नाम से, ठीक है। मैंने जीपीओ 1 के नाम से एक पॉलिसी बनाई। अब ये पॉलिसी कहाँ पे लग सकती है, जो मैंने आपको बता रहा था, ये आपकी पॉलिसी कहाँ पे लग सकती है? अगर मैं पॉलिसी की बात करूं, ठीक है, तो ये पॉलिसी पहले किस पे लगेगी? आपकी साइट पे, ये लगेगी आपकी साइट पे। साइट के बाद कहाँ पे लगेगी? आपकी साइट के लगेगी आपकी डोमेन पे, ठीक है। अब इस डोमेन के अंदर आपने जो भी बनाया होगा, आपने जो भी ओयूज बनाए हैं या आपने जो भी ओयू के अंदर आपके यूजर अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो उन सब पे लगेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ये आपका एक इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब अगर आप पेरेंट पे लगा रहे हो, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे पॉलिसी लगा रहे हो, तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली पॉलिसी पे लग जाएगी। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है।
नाउ अब मान के चलो, अब एग्जांपल, अब एक चीज और है इसके अंदर, आपका इनहेरिटेंस कहाँ पे नहीं होता। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो डोमेन नेटवर्क एग्जांपल ले लो। ठीक है, वैसे मान लो, मैं अलग से ले लेता हूँ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक डोमेन नेटवर्क है। ठीक है, ओके, और एक यहाँ पे डोमेन नेटवर्क है, आपने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे भी वही आपके वैन लिंक्स के थ्रू आपने इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सेम, मान लो आपकी सेम लोकेशन पे ही है ये। ठीक है, यहाँ पे वैन लिंक में डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो ये मान लो आपका, ये आपका एक डोमेन नेटवर्क है, ये आपका डोमेन नेटवर्क मान के चलो, डोमेन नेटवर्क 2 हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे आपका मान लो डोमेन नेटवर्क 3 हो गया। ठीक है, अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया आपने मान लो। ठीक है, हमारे यहाँ पे मान लो आपका ये सेम ही साइट में काम कर रहे हैं, आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, सेम ही साइट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो मैंने यहाँ पे जो पॉलिसी लगाई है नेटवर्क 1 पे, अब मान लो आपका जो डोमेन नेटवर्क 2 है, ठीक है, वो 3 के अंडर, मतलब आपका जो 3 है वो 2 के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से, मान लो कुछ यहाँ पे मान लो आपका पीडीसी है, या कह लो कोई भी आपका डीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो डीसी है वो यहाँ पे है, ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे पॉलिसी लगाई, मान लो मैंने यहाँ पे पॉलिसी लगाई जीपीओ के नाम से, जीपीओ 2 के नाम से मैंने यहाँ पे पॉलिसी लगाई। ठीक है, अब ये पॉलिसी मैंने कहाँ पे लगाई है, ये मान लो मैंने पॉलिसी कहाँ पे लगाई है, ये पॉलिसी मैंने लगाई आपकी डोमेन नेटवर्क 2 पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर डोमेन नेटवर्क 2 के अंडर ये डोमेन नेटवर्क 3 काम कर रहा है, तो जब आप डोमेन से पॉलिसी लगाते हो तो डोमेन में पॉलिसी आपकी इनहेरिटेंस नहीं करती है, यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस नहीं होगा। जो आपने पॉलिसी डोमेन 2 पे लगाई है वो सिर्फ डोमेन 2 पे ही लगेगी, वो 3 पे नहीं जाएगी। So there is no inheritance of group policies from one domain to another, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके डोमेन के अंदर इनहेरिटेंस होता है, बिटवीन द डोमेन्स इनहेरिटेंस नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट के बेसिस पे आप ये मान लो, ये आपका नोट टाइप से हो गया कि भाई अगर हम दो आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैंने एक पॉलिसी डोमेन 1 पे लगाई, वो पॉलिसी डोमेन 2 पे इनहेरिटेंस हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयर इज नो इनहेरिटेंस। ओके, देयर इज नो इनहेरिटेंस। हाँ जी, देयर इज नो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जैसे ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करेंगे ना, जैसे जैसे डाटाबेस है जो डोमेन नेटवर्क 2 का, हाँ, वो डेटाबेस रेप्लिकेट करता रहेगा नेटवर्क 3 में, जैसे कि यूजर बनाएंगे नेटवर्क 2 में, वो नेटवर्क 3 में भी रेप्लिकेट करते वो जो अगर आपका वहाँ पे एडीसी काम कर रहा है, तो अगर आपका एडीसी काम कर रहा है, तो अगर मान लो आपका सीडीसी है, तो फिर वो डेटाबेस आपके डिफरेंट हो जाएंगे, बताया ना सीडीसी के केस में। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो आपका रेप्लिकेशन का कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनहेरिटेंस की। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे मान लो मैंने अभी फर्स्ट नेटवर्क में आपको देयर इज नो इनहेरिटेंस ऑफ ग्रुप पॉलिसीज बिटवीन एडीएस डोमेन्स। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया, ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपकी जो पॉलिसी है वो सेम डोमेन में लगी है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इस पॉलिसी को डोमेन नेटवर्क 1 पे लगाया है, तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी आपके ओयूज होंगे उस पर भी पॉलिसी लगेगी, और ओयू के अंदर जितने भी आपके यूजर्स आपने ऐड किए होंगे उस पर भी पॉलिसी लगेगी, क्योंकि वो सेम डोमेन पे है। यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस हो रहा है। जैसे आपको ना बताया, जैसे आपने देखा होगा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, देखा जब हम आपका डोमेन नेट कंट्रोलर बनाते हैं तो वहां पे आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। अब जो वो पॉलिसी है, वो पॉलिसी आपकी बाय डिफॉल्ट पूरे डोमेन पे लगती है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने डोमेन में मल्टीपल ओयूज बनाए हैं, या उस ओयू के अंदर मल्टीपल आपके यूजर अकाउंट्स ऐड है, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट्स ऐड है, तो वो पॉलिसी आपकी इन सब पे लगेगी। बाय डिफॉल्ट आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी वो आपकी सब पे लगती है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे, क्योंकि वो आपके डोमेन पे लगी होती है। तो अब सिमिलर डोमेन में, सेम डोमेन में क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि अगर आप पेरेंट पे कुछ भी पॉलिसी लगाओगे, तो वो उसके चाइल्ड पे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, वही सेम पॉलिसी आपकी चाइल्ड पे भी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ओके, बट अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की बात करूं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं डोमेन
2 में पॉलिसी कोई लगाऊं तो डोमेन 3 पे इनहेरिटेंस हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनहेरिटेंस सिर्फ डोमेन आपकी जो पॉलिसीज है या आपकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ सेम डोमेन में आपका इनहेरिटेंस चलता है, डिफरेंट डोमेन में आपका इनहेरिटेंस नहीं होगा। मतलब अगर आपने ग्रुप पॉलिसी 2 आपके डोमेन 2 पे लगाई है तो वो आपकी ग्रुप पॉलिसी 2 सिर्फ डोमेन 2 पे ही लगेगी, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो लगे उस पे लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा, डोमेन 3 पे नहीं जाएगी वो पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपकी बाउंड्री है पॉलिसी की। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी बाउंड्री। तो आपकी इस तरीके से अप्लाई होती है पॉलिसीज। आज समझ में आता तक क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद एक आता है आपके पास ऑडिटिंग बाउंड्री, जो नेक्स्ट बाउंड्री आती है इसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग बाउंड्री। ठीक है, अगर मैं ऑडिटिंग बाउंड्री की बात करूं तो ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मेनली काम है आपकी ग्रुप पॉलिसीज को सेंट्रली मैनेज करना। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो अगर आपके पास 2 डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स हैं और आप चाहते हो कि भाई मेरे को सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर से बैठ के मुझे मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स की या मल्टीपल डोमेन्स की, डोमेन नेटवर्क्स की बात करो, मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स की पॉलिसीज को मैनेज करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बाउंड्री। मतलब हम एक डोमेन कंट्रोलर से बैठ के मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स की पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट। वैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे पीडीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मान लो मेरे पास डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, मेरे पास मान लो चलो एबीसी डॉट लोकल है, मेरे पास मेल डॉट एबीसी डॉट लोकल है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं। जैसे मान लो मेरे पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डोमेन्स हैं। जैसे मान लो पहला मेरा एबीसी हो गया जो मेरा पीडीसी वाला हो गया, एबीसी डॉट लोकल जो मेरा रूट डोमेन है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास मल्टीपल और डोमेन्स है। एक मेरे पास मेल डॉट एबीसी डॉट लोकल है, ठीक है, ये मेलिंग के लिए हो गया। एक मान लो मेरे पास अलग से है एबीसी डॉट यूके के नाम से, एक मेरे पास अलग से है। ठीक है, एक मान लो मेरे पास एबीसी डॉट यूएस है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट डोमेन्स है। हम एक फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ मेरा पीडीसी पड़ा हुआ, एग्जांपल ले लो, ये जो एबीसी डॉट लोकल है, ठीक है, ये जो एबीसी डॉट लोकल है, यहाँ मान लो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ मेरे पास पीडीसी पड़ा हुआ है, यहाँ मेरा पीडीसी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बैठ के इन सारे डोमेन्स की पॉलिसीज को मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसके लिए मतलब वही ग्रुप पॉलिसी ओपन करना होगा। ठीक है, और मैं वहां से बैठ के ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन आता है शो डोमेन्स का। जब आप ग्रुप पॉलिसी ओपन करोगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, वहां पे ऑप्शन आएगा आपके पास शो डोमेन का। जब आप शो डोमेन्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे डोमेन्स वहां पे शो कर देगा जितने आपके डोमेन है। ठीक है, ऐसा अगर आपके पास 4 डोमेन्स है तो वो चारों के चारों डोमेन्स आपको वहां पे शो कर देगा और वहां से बैठ के आप सारे डोमेन्स की ग्रुप पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, ये आपको दिखा दूंगा एक बार कि हम कहाँ से आपके ऑप्शंस विजिबल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, एक बार अपना लैब ऑन कर लो एक बार। ठीक है, मैंने अभी लैब एक्सेस कर ली है। नाउ इसके अंदर मैं अपना पीडीसी पर ओपन करता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप एक जगह से बैठ के अपनी ग्रुप पॉलिसीज को, मतलब जितने आपके मल्टीपल डोमेन्स हैं उनकी ग्रुप पॉलिसीज को बैठ के मैनेज कर सकते हो एक ही कंसोल से। ठीक है, मुझे अलग अलग डोमेन पे जाने की नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार को, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम, अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था सुधांशु का जो एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो या फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो ये आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर भी है और एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, तो हम इसी से लॉगिन कर लेते हैं। इससे कर लो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर से भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम इससे कर लेते हैं क्योंकि ये आपका अभी ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो इसका पासवर्ड चेंज हुआ था। ठीक है, डन। तो ये आपका देखो पीडीसी ऑन हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं वो ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास एडमिन टूल्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट।
ये रहा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, या तो आप यहाँ से ओपन कर लो, या से आप रन पे जाओ, वहां पे लिखो gpmc.msc कमांड टू ओपन दिस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपके पास ग्रुप पॉलिसी का एक कंसोल ओपन हो गया। ठीक है, आप देखो हमारा फॉरेस्ट कौन सा है, abc.local, ये मेरे को पूरा फॉरेस्ट बता रहा है। अब इसको एक्सपेंड करोगे, अब यहाँ पे देखो आपका डोमेन्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास abc.local का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मेरा डोमेन्स पे अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ओके, अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जितने मेरे डोमेन नेटवर्क्स हैं, ठीक है, मेरे इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे यहाँ ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, डोमेन्स पे आप ऑप्शन आएगा शो डोमेन्स। ठीक है, और क्लिक कर दो इस पे, तो देखो यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखा देगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डोमेन नेटवर्क है abc.local जो मेरा रन कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास, मान के चलो मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ जितने ही मेरे पास डोमेन नेटवर्क्स होंगे उन सब पे मैं चेक लगा के उसको ओके कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा देगा, मुझे यहाँ पे सारे डोमेन नेटवर्क्स दिखा देगा। ठीक है, और मैं उन सबकी डोमेन नेटवर्क्स की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को यहाँ से बैठ के मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ मेरे को साइट्स का ऑप्शन भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मान लो मुझे अपने साइट्स शो करनी है, तो आप लिखोगे शो साइट्स, क्लिक करोगे, तो देखो बाय डिफॉल्ट बस अभी एक ही है साइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, जो आपकी डिफॉल्ट साइट होती है जहाँ पे आपके सारे डोमेन कंट्रोलर सेव होते हैं या ऐड होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आपकी एक साइट ही है अभी फिलहाल। ओके करते हैं इसको यहाँ पे। ऐसे आपकी अगर मल्टीपल साइट्स होंगी तो आप मल्टीपल साइट्स यहाँ पे आपको विजिबल कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो साइट पे भी अपने अपनी जीपीओ को लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लो, कैसे, जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई ओयू था। ठीक है, यहाँ पे देखो सब ओयू बना हुआ आपका यहाँ पे। अगर आप मान लो आपको यहाँ पे वो बनाते हो ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, हम बनाएंगे आगे। मान लो कोई पॉलिसी आपने यहाँ बनाई, एग्जांपल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई है इस आईटी ओयू पे लगानी है, मान लो मैंने एक पॉलिसी, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया आईटी ओयू पे और क्रिएट अ जीपीओ बनाया। ठीक है, या मान लो मैंने बनाया पॉलिसी 1 के नाम से। ठीक है, एनओके कर दिया। ठीक है जी, ये पॉलिसी आपकी बन गई। देखो अब ये पॉलिसी अभी कहाँ पे लगी हुई है, देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पॉलिसी अभी कहाँ पे लगी हुई है। ये पॉलिसी आपकी लगी हुई है एबीसी डोमेन के अंदर आईटीओयू में लगी हुई है पॉलिसी। ये पॉलिसी कहाँ पे लगी है, अभी सिर्फ आईटीओयू पे। अब मान लो यही पॉलिसी मुझे पूरे साइट पे लगानी है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरी साइट है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, जो मेरी बाय डिफॉल्ट साइट बनी, इसके जितने भी डोमेन नेटवर्क्स हैं मेरे को ये पॉलिसी सब पे लगानी है जो पॉलिसी मैंने बनाई है। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक एंड जीपीओ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि पॉलिसी 1 दिखा रहा है आपको, क्लिक करोगे पॉलिसी 1, ओके कर दोगे। तो अब क्या हो गया, ये पॉलिसी 1 कहाँ पे लग रही है, ये पॉलिसी 1 पूरे साइट पे लग रही है। तो हम ऐसे अपनी पॉलिसीज को साइट पे भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखो। ठीक है, हम पॉलिसी नहीं क्रिएट कर सकते साइट्स पे, पर आपकी जो पॉलिसी बनी हुई है पहले से, आप उनको अपनी उन पॉलिसीज को पूरे साइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब साइट पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करने मतलब अब इस साइट पे जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं, जितने भी डोमेन नेटवर्क्स हैं, उन सब पे पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। मतलब ऐसे होगी, देखो साइट पे अब मैंने पॉलिसी लगाई, तो इस साइट पे आपकी पॉलिसी अप्लाई होगी डोमेन्स पे, इस साइट के जितने भी डोमेन होंगे उन पे पॉलिसी अप्लाई होगी। उसके बाद फिर इस डोमेन में जितने भी आपके ओयूज होंगे, जितने भी यूजर अकाउंट्स होंगे, उन पे पॉलिसी अप्लाई होगी इस तरीके से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये साइट पे मैंने पूरी पॉलिसी लगा दी। हाँ, समझ में क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को साइट पे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे आपको साइट्स का ऑप्शन दिखाता है। अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल साइट्स हैं तो मैं अपनी पॉलिसीज को मल्टीपल साइट्स पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ से हम बैठ के सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम जब कोई और डोमेन बनाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, जब हम मल्टीपल डोमेन्स पे काम करेंगे तो हम यहाँ से बैठ के उन सारे डोमेन्स की पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे हर डोमेन पे जाके पॉलिसी को मैनेज करना है, मैं सिर्फ एक ही डोमेन पे जाऊंगा। ठीक है, मान लो मैं अपने पीडीसी पे गया और वहां से बैठ के मैं सारे मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स की पॉलिसीज को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ पॉलिसी के बाद क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है आपके पास वो आता है, देखो पॉलिसी के बाद क्या आता है आपके पास, पॉलिसी के बाद आता है आपके पास पासवर्ड एंड अकाउंट पॉलिसी बाउंड्रीज, पासवर्ड एंड अकाउंट पॉलिसीज बाउंड्री, पासवर्ड एंड
अकाउंट पॉलिसी बाउंड्री। ठीक है, आप ध्यान से समझना, जब आप डीसी बनाते हो, इट डजंट मैटर कौन सा डीसी बना रहे हो, आप पीडीसी बना रहे हो, सीडीसी बना रहे हो, ट्री डीसी बना रहे हो, कोई सा भी डीसी बना रहे हो जो आपका राइटेबल और रीडेबल दोनों है, जो आपका राइटेबल डीसी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपका पासवर्ड और अकाउंट पॉलिसीज की कुछ सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है आपके यूजर्स पर। ठीक है, आप ध्यान रखो, ध्यान से कभी देखना, जब आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको कितना पासवर्ड चाहिए मिनिमम, हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, 7 कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं मिनिमम, और वो आपके पासवर्ड क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए डोमेन के अंदर। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। आप कभी सिंपल टेक्स्ट का पासवर्ड या कभी भी विदाउट पासवर्ड हम यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते डोमेन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मान लो हम अपने इस पे गए सर्वर में, ठीक है, इसको बंद करते हैं, यहाँ से आप अपना कोई ओपन करो DSA.MSC के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं DSA.MSC। ठीक है, मतलब हम इसमें हमने AD एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, यूजर, हमने कितने 5 बना चुके हैं, हम छठा यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लेते हैं यूजर 6। ठीक है, यूजर नेम भी मैं लॉगिन नेम भी क्या दूंगा, यूजर 6 के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं कि भाई ठीक है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड देते हैं इसको, और विदाउट पासवर्ड में एंटर करने की कोशिश करता हूँ। देखो नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या आया कि विंडोज कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजर 6 बिकॉज अनेबल टू अपडेट द पासवर्ड, द वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर द न्यू पासवर्ड डज नॉट मीट द लेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी और हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डोमेन। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एक पासवर्ड की बाउंड्री ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है, आपके डोमेन पे। ओके, अब वो बाउंड्री है क्या, पहले हमें वो चेक करना है। देखो आपको दिखाता हूँ, सो कैंसिल करते हैं। पहले एक बार आपने ग्रुप पॉलिसी में जाओ, उसको मिनिमाइज करते हैं। ग्रुप पॉलिसी के लिए ओपन करने के लिए कमांड है gpmc.msc। ठीक है, ये कमांड है टू ओपन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ओपन हो गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप चेक करो, मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप चेक करो, डोमेन्स में गया, मैं एबीसी में गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी लगी हुई है, एक बनी हुई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है ये कहाँ पे लगती है, आपके पूरे डोमेन पे। देखो ये पॉलिसी लिंक, ये आपकी लिंक कहाँ पे है, abc.local पे, पूरे डोमेन पे है। ठीक है, तो ठीक है जी। अब इस पे राइट क्लिक करो, एडिट करो इसको, और देखो आपको दिखाता हूँ। ये आएगी आपकी लोकल पॉलिसीज में, विंडो सेटिंग्स, यहाँ पे सिक्योरिटी में, यहाँ देखो आपकी आती है अकाउंट पॉलिसीज। ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ देखो आपका आ रहा है पासवर्ड पॉलिसी, क्लिक करो इसके ऊपर, देखो आपको दिखा रहा है, पढ़ो। मिनिमम पासवर्ड एज कितना है, 1 डे, मैक्सिमम पासवर्ड एज 42 डेज। तो मतलब अगर आपने पासवर्ड दिया हुआ है, किसी को लगाया है किसी पर्टिकुलर यूजर पे, तो उसका पासवर्ड कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, 42 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो पासवर्ड लेंथ कितनी है, 7 कैरेक्टर्स, और पासवर्ड की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, रिक्वायर्ड है, एनेबल है, मतलब आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। सिंपल पासवर्ड आप काम नहीं कर सकते। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से तो ये वाला कंसेप्ट रहता है आपके पास। तो आपकी पासवर्ड पॉलिसीज की ये बाउंड्रीज है, ये बाय डिफॉल्ट लगी हुई है। ठीक है, अगर आपने चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट आल्सो। पीसी चला हुआ है, वो 16 पेजेस निकाल दूंगा, बंद मत करो। वो सर अकाउंट लॉकआउट की भी लगी हुई है तो हाँ नहीं, अकाउंट लॉकआउट की लगती नहीं है, बाय डिफॉल्ट लगी होती है। देखो मैं क्लिक करता अकाउंट लॉकआउट पे, तो बाय डिफॉल्ट नॉट डिफाइंड है। देखो बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट लॉकआउट नहीं होगा, क्योंकि उसमें नॉट डिफाइंड दिखा रहा है वो। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी आपकी डिफाइंड होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री है। ठीक है, तो ये आपकी लगी हुई है। अगर आप चाहते हो, अब एग्जांपल ले लो, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे मेरे जितने भी मेरे को ये जो मेरा डोमेन है abc.local, इस पे पासवर्ड की सेटिंग्स चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा पासवर्ड हो कम से कम 14 कैरेक्टर्स का हो, जो मिनिमम पासवर्ड जो मेरा लेंथ हो कितना हो, 14 हो मिनिमम। यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, देखो आपका मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितनी है, यहाँ पे 7 है। मैं क्या चाहता हूँ 14 होनी चाहिए, तब इसको चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, इसको प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ पे आप चेंज कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ वैसे कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी है, आप देख लो।
मैक्सिमम 14 ही होती है आई थिंक, 14 से ऊपर, अच्छा इसमें होगी 20 होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे 14 कर सकते हैं। मान लो मैंने 14 कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो आपका मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितना हो गया, 14 हो गया। अब आप अगर 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको कम से कम कितना कैरेक्टर का चाहिए पासवर्ड, 14, 14 से नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका कैरेक्टर्स पासवर्ड में। अब जब हम यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हाउ मच वी नीड मिनिमम 14 कैरेक्टर्स। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, देखो इसको मिनिमाइज करते हैं एक बार अपनी पॉलिसी को पहले अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के लिए कमांड gp अपडेट /force ओके करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये आपका अपडेट कर रहा है पॉलिसी। कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हो गई। ठीक है, डन। अब चेक करो, अब आप जाओ अपने यहाँ पे यूजर पे। ठीक है, यूजर क्रिएट करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे आप बनाओ यूजर 6। यूजर 6। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको सिंपल पासवर्ड देते हैं, पहले कोशिश करते हैं। देखो मैंने लिखा यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। अब यहाँ पे सिंपल पासवर्ड देते हैं, मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स का दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको नेक्स्ट करता हूँ, अब फिनिश करता हूँ तो ये मेरे को एरर दिखा देगा। देखो वही सेम एरर आ गया कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम पासवर्ड लेंथ से और पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी से मैच नहीं हुआ, तो यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द यूजर। ठीक है, आपको पासवर्ड मैच करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलो लेंथ पहले देखते हैं। मान लो मैंने इसको भी 7 दिया, अब इसको देते हैं 7 के बाद 8 9। ठीक है, 9 कैरेक्टर्स का हो गया, फिर 10 11 12 13 14। ठीक है, और देते हैं इसको 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, मैंने 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड दे दिया इसको। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फिनिश करेंगे। देखो अभी मेरे को फिर सेम मैसेज आया कि भाई आपने पासवर्ड लेंथ और लेंथ चलो ठीक है आपने दे दी, पर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होनी चाहिए पासवर्ड की। तो मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चाहिए। तो मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालते, चलो मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डालते हैं। मैंने लिखा ABC@, 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 14 2 4 6 8 10 12 13 हो गए, 9 के बाद 0 कर देते हैं, 14 हो गए कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने क्या दिया ABC@1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, मैंने पासवर्ड दिया। अभी मेरा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है। ठीक है, और कितने का कैरेक्टर्स का है, 14 कैरेक्टर्स का। ठीक है, अब देखो आपकी आपकी इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, तो देखो आपका यूजर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई जो आपको दी थी वहां पे, आपने पासवर्ड की 14 कैरेक्टर्स की है कम से कम मेरे को, तो मैंने 14 कैरेक्टर दिए तो ही आपका यूजर क्रिएट हुआ है। अगर मैं 7 देता बाय डिफॉल्ट वाला जो पहले था वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया उस क्राइटेरिया, मैंने बाउंड्री चेंज कर दी, कहने का मतलब यह पासवर्ड की इन शॉर्ट। ठीक है, आ समझ में, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, फिलहाल इसको 7 ही रखते हैं क्योंकि 14 बहुत ज्यादा हो जाएगा फिलहाल के लिए। पर आपका अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो लाइव की, तो लाइव में यहाँ पे 14 ही होता है। ठीक है, आप कभी भी देखना पासवर्ड आपको लंबाई और कॉम्प्लेक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं देने, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं यहाँ से, मान लो प्रॉपर्टीज में किया, उसको मैंने डिसेबल कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा कि भाई आप सिंपल पासवर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हो अपने सर्वर्स पे, बट ये आपका सिक्योरिटी लूप होल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम कभी भी अपने सर्वर्स पे सिंपल पासवर्ड नहीं देते, वो हैकेबल इजीली होते हैं इसलिए। ठीक है, पर आप फिर भी एक बार चेक करो इसको, यहाँ पे जीपी अपडेट करते हैं फोर्स, ताकि हमारी पॉलिसी अपडेट हो जाए जो हमने अभी मॉडिफिकेशन करी है। हो गया, डन। अब इसको ठीक है, अपना क्लोज हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे आ जाओ अपने एडी यूजर्स वाले पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो मैं इसको रीसेट करता हूँ, इसका पासवर्ड यूजर 6 का पासवर्ड रीसेट करते हैं। तो रीसेट किया पासवर्ड। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड देता हूँ, मान लो मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया 14 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5।
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ठीक है। अच्छा मुझे सोचा कि उनको 7 ही देने, मैंने 7 कर दिया था वहाँ पे, तो 7 ही दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, सिंपल दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 ओके। अनजान करते हैं इसको ओके, और देखो आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। ओके मैंने यहाँ पे सिंपल पासवर्ड अलाउ कर दिया है, तो इसलिए आपका आप सिंपल पासवर्ड से लेना शुरू कर दिया। पर ये काम कभी मत करना, ठीक है। सिंपल पासवर्ड हम कभी यूज नहीं करते सर्वर्स पे, ये आपका सिक्योरिटी लूपहोल है। ओके तो कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा यहाँ पे एनेबल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एनेबल होता है कॉम्प्लेक्सिटीज। और यहाँ पे देखो नीचे स्टोर पासवर्ड विद यूजिंग रिवर्सेबल एनक्रिप्शन। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके पासवर्ड पे भी आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी आपका ये डिसेबल्ड है, इसको एनेबल कर सकते हैं। तो आपका पासवर्ड क्या होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में से होगा, ताकि अगर कोई बंदा आपका कोई हैक करता है किसी यूजर को, तो उसका पासवर्ड देखने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पासवर्ड है वो रिवर्सेबल एनक्रिप्शन में सेव हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उसको सिक्योर कर दिया पासवर्ड, ठीक है। तो ये आप काम यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने पासवर्ड की बाउंड्रीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये आपकी बाय डिफॉल्ट बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी पॉलिसीज है यहाँ पे जो आपकी पॉलिसी है, जो डिफॉल्ट पॉलिसी है, जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, हमेशा आपके अपने डोमेन पे लगती है। ये आपकी बाउंड्री डिफाइन करती है, ठीक है। ओके तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, मतलब कहने मतलब ये इन शॉर्ट हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं पासवर्ड एंड अकाउंट पॉलिसी बाउंड्रीज। तो अकाउंट पॉलिसी बाय डिफॉल्ट आपकी अप्लाई नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। आपके सर्वर्स में अकाउंट पॉलिसी आपकी बाय डिफॉल्ट नॉट कॉन्फ़िगर्ड होती है। अगर आप चाहते हो कि भाई अगर मेरा यूजर अकाउंट मतलब लॉक हो गया, अब उसको आपने ऑटोमेटिकली रीसेट करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। या फिर मान लो मैंने कहा कि भाई 5 इनवैलिड अटेम्प्ट्स के बाद मेरा यूजर अकाउंट क्या हो जाए, लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो लॉक हो जाएगा। तो आप वो सब डिफाइन कर सकते हो अपने अकाउंट पॉलिसीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आया समझ में? ओके इसमें एक आपकी और आती है लास्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए आपको रेप्लिकेशन और डीएनएस के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक लास्ट बाउंड्री आती है आपके डोमेन की, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बाउंड्री फॉर डीएनएस जोन्स। रेप्लिकेशन बाउंड्री फॉर डीएनएस जोन्स, ठीक है। ये आपकी लास्ट बाउंड्री है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हमको डीएनएस पढ़ना पड़ेगा, डीएनएस क्या होता है एंड देन रेप्लिकेशन वगैरह क्या होती है, ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा ये इनमें होता क्या है। ये आपका बस ये डिफाइन करती है कि भाई आपका जो रेप्लिकेशन है डीएनएस के साथ, वो किस लेवल पे होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट किस लेवल पे होता है, ठीक है। बस ये वाला कंसेप्ट है इसके अंदर कि भाई आप अगर आपके पास वो वाले डीएनएस जोन्स हैं, ठीक है, जो एडी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनका रेप्लिकेशन इकट्ठा, मतलब उनका रेप्लिकेशन क्या होगा, साथ में होगा, ठीक है। मतलब डीएनएस आपका एडी के साथ मिलकर काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप जो डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, तो उसमें क्या करते हो आप एडी और डीएनएस दोनों को एक ही सर्वर पे इंस्टॉल करते हो ना, राइट। जब डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब यहाँ वो क्या है कि वो आपका एडी इंटीग्रेटेड जोन है। मतलब अब आपका जो डीएनएस का जोन वहां बनेगा, डीएनएस जो आपका जोन बनाएगा, वो क्या आपका एडी इंटीग्रेटेड है, मतलब वो एडी के साथ मिल के काम कर रहा है, या एडी के साथ वो इंटीग्रेटेड है। तो जब उनके रेप्लिकेशन होगा तो इकट्ठा होगा उन दोनों का रेप्लिकेशन, ठीक है। हाँ समझ में? तो आगे बात करेंगे इसके बारे में जब आप इसको और डीपली पढ़ेंगे रेप्लिकेशन और डीएनएस के बारे में। चलो आगे यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को, हाँ जी। डोमेन बाउंड्रीज, ठीक है।